हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन की थी, जिसमें रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको वो चीज़ें सीखनी है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए। आज हम क्या देखेंगे कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरी करती है। ठीक है, कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे, उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो हमारी हेडिंग होगी वेरिएशन, हेडिंग लगाएं, वेरिएशन इन कंडक्टिविटी, वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों जब हम किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, उसके अंदर पानी मिलाएंगे, तो उसकी कंडक्टिविटी को हम कप्पा से डिनोट करते हैं, आपको पता है, कैपिटल के कप्पा, और मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। इन दोनों के नेचर में, उन दोनों की अमाउंट में, मतलब कंडक्टिविटी कम होगी, ज़्यादा होगी, या मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें, हेडिंग लगाएं, वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। चलिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी, कप्पा क्या होता है आपको याद होगा। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में पाए जाने वाले जितने भी आयंस हैं, वो जितना कंडक्टेंस क्रिएट करते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी। वो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो बेटा, जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे, सॉल्यूशन की, फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है। आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट किया। क्या किया, डाइल्यूट। पहले सपोज इस पर्टिकुलर एरिया में पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक्चुअल में जो कंडक्टिविटी है वो एक यूनिट फैक्टर है। क्या है, यूनिट फैक्टर। तो पर यूनिट वॉल्यूम आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, आप देख पा रहे होंगे 2 आयन है। कितने आयन है, 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रही हूँ। ठीक है, इस सॉल्यूशन को थोड़े से और डाइल्यूशन से पहले की बात कर रही हूँ। इसमें पर यूनिट वॉल्यूम आप देख रहे हो 4 आयन है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने थोड़े से आयन्स बढ़ा दिए। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन कितने नजर आ रही है, 4। आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, जब आप इसको डाइल्यूट करेंगे, इसमें वाटर डालेंगे, ओवरऑल वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। बट देखो, इस पर्टिकुलर एरिया में अब की बार वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। मैं वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर एरिया में आप देख रहे हो, उसी पर्टिकुलर एरिया में पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज। पर यूनिट वॉल्यूम number of ions decreases after dilution। बच्चों, जब भी हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं आफ्टर डाइल्यूशन, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, कम, जिसकी वजह से सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ कम हो जाती है। समझ आई बात, कि जब हम किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये वेरिएशन हमने देखा
कि जब हम सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, पहले पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन ज़्यादा थे, अब पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन डिक्रीजेज आफ्टर डाइल्यूशन, सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के केस में डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कम हो जाती है। इतना नोट करें। फिर हम आते हैं मोलर कंडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इतना नोट करें, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, और यू कैन से कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, इतना नोट करें। चलिए रब कर दूं मैं इसे। नेक्स्ट बात करती हूं मैं किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी सेकेंड थिंग जिसको हम देखेंगे कि वो किस तरह से वेरी कर रही है। सेकेंड इज मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती थी, अगर आपको याद हो कि हम कोई इलेक्ट्रोलाइट है, हम उसमें से उतना वॉल्यूम लें जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में पाए जाने वाले आयंस जितना कंडक्टेंस क्रिएट करते थे वो उसकी क्या कहलाती थी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो जितना कंडक्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वो उसकी क्या कहलाती थी, मोलर कंडक्टिविटी। लास्ट लेक्चर में समझा था। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बच्चों हमेशा डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो सॉल्यूशन कि मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती थी, कप्पा इनटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इतनी बात तो आपको हम बता ही चुके थे लास्ट लेक्चर में। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को या सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें पाए जाने वाले आयंस जो कंडक्टेंस क्रिएट कर रहे थे उनका नंबर भी बढ़ जाएगा और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी increases as volume of the solution that carry ions, the volume of the solution that carry ions increases। ठीक है, इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ हमेशा बढ़ती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी बढ़ती है। एक बात मैं अभी और बताने वाली हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कम मात्रा में बढ़ती है। इस पर मैं आ रही हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है कि वाई इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम इंक्रीजेज ऑन मैक्सिमम एक्सटेंट, क्यों ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। एंड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बट इन स्मॉल एक्सटेंट बाय। ठीक है, तो हम इस पर आते हैं। पहले इतना नोट करो कि मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विच कैरी करंट। ठीक है, जो कि क्या जो जिस वॉल्यूम ने आयंस लिए हुए हैं और वो आयंस क्या करते हैं, करंट कैरी करते हैं, उनकी भी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इतना नोट करें। फिर हम आते हैं कि स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा और वीक के केस में क्या होगा। चलिए
बढ़े आगे, रब करूँ मैं इसे, ऑलराइट। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है, हम इसकी बात चैप्टर 2 में भी कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो अपने रिस्पेक्टिव आयन में 100% डिसोसिएट होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। 100% क्या होते हैं, डिसोसिएट। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल NaCl, KCl, ये सब कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो अपने रिस्पेक्टिव आयन में 100% क्या होते हैं, डिसोसिएट पहले से ही। जैसे हम इनको डाइल्यूट करते हैं, ये Na प्लस Cl माइनस में क्या होते हैं, एक्वस NaCl पहले से ही डिसोसिएट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड CH3COH, वो अपने रिस्पेक्टिव आयन में डिसोसिएट तो होते हैं बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं होता। यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 100%। तो इसीलिए मैं यहाँ रिवर्सिबल साइन बना रही हूँ कि डिसोसिएशन तो शो करते हैं बट 100% नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो लेस देन 100% है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 है, ठीक है। और यहाँ अल्फा कितना है, 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन इन स्मॉल एक्सटेंट। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, स्मॉल एक्सटेंट, कम मात्रा में बढ़ती है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा m increases on dilution in greater extent or you can say maximum extent। ग्रेटर की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्सटेंट। वाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन बढ़ने पर या कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर बढ़ती तो है लेकिन कम मात्रा में बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। पता है इसका रीज़न क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे ही सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलरेडी 100%, तो उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कम मात्रा में बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। रीज़न क्या लिखना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 100%। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। ये लिख कर आना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि ये क्यों बढ़ती है, वाई, क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा। तो आप बोलना ऑन डाइल्यूशन, किसका बता रही हूं मैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ अल्फा इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई in case of weak electrolyte lambda m increases in greater extent, ठीक है। और यहाँ पर degree of dissociation is already 100%, तो there is no change in degree of dissociation, so molar conductivity increases but in small extent, that is very important, ठीक है। इसको मैं आपको एक ग्राफ से भी समझाती हूँ, इतना नोट करें। क्वेश्चन इस पर आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज़्यादा मात्रा में क्यों बढ़ती है, बोलो because on dilution degree of dissociation in case of weak electrolyte increases। क्लियर, पहले कम था ना, लेस देन 1 था, बढ़ जाता है डाइल्यूशन के बाद, ठीक है। जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो आयंस हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। चलिए इतना नोट करें, फिर मैं इसको एक ग्राफ से भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। मैं ग्राफ बनाती हूँ KCl के केस में, KCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक लेते हैं एसिटिक एसिड। तो किस तरह से मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चलिए
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है, उसको भी सीखना है, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं √c, ठीक है, √c के फॉर्म में लिया। वाई एक्सिस पर हम लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, वो वाई एक्सिस पर बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ जाने पर बढ़ रही है, यहाँ जाएंगे तो कम होगी। ठीक है, आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है। ठीक है, इतनी तो बात पता ही है, क्योंकि ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता है। तो KCl के केस में भी देखो, शुरू में जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कम है। जैसे जैसे मैं इधर की तरफ ग्राफ बढ़ा रही हूँ, मतलब मैं डाइल्यूट कर रही हूँ सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम कर रही हूँ, तो धीरे धीरे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और इस जगह पर आप देख रहे हो जब कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़ीरो, यानी हमने इनफाइनाइट टाइम क्या कर दिया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट, तो सबसे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी आ रही है। ये ग्राफ प्लॉट किया है मैंने KCl का, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? और इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगी, लैम्डा नॉट m। लैम्डा नॉट m, लैम्डा नॉट m क्या है बच्चों, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा नॉट m इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आपसे पूछा जाए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, आप बोलो मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। देख रहे हो इस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़ीरो। या फिर आप बोलो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमने इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूट कर दिया, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सॉल्यूशन में से वो इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूट, बस हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूट। कभी भी कितना भी डाइल्यूट कर दो, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी ना बच्चों, जब तक हम उसको पूरा ही अलग ना करें। ठीक है, बट हम इसको क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे बोल सकते हो। या फिर मैंने एक चीज और क्या बोली है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों टर्म आप यूज कर सकते हो। कई बार तो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो यू कैन राइट इजीली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आप KCl के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा नॉट m आपको मिल रहा है। और एक रिलेशन भी बताया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। एक ऑनसेगर नाम के साइंटिस्ट है बच्चों, ऑनसेगर, उन्होंने एक इक्वेशन दी है जिसका नाम है ऑनसेगर इक्वेशन। उन्होंने क्या बोला कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और जो मोलर कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a√c। a√c, यहाँ पर a क्या है, एक कांस्टेंट है। तो हम ऑनसेगर इक्वेशन की मदद से किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकाल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर हमें कोई मोलर कंडक्टिविटी बता दे, ए कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है वो बता दे, √c जो कि कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो पता हो, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा नेट m। और ये ऑनसेगर इक्वेशन किस पर एप्लीकेबल है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इतनी बात समझ आई आप लोगों को, इतना नोट करें। फिर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये किसका है, KCl जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हम लैम्डा नॉट m ऑनसेगर इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और यू कैन से ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन।
ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वही क्या कहलाती है, लैम्बडा नॉट m, जो कि सबसे ज़्यादा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं बना रही हूँ दूसरा ग्राफ CH3COH के लिए। CH3COH कैसा है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी और ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, देखो स्टार्टिंग में वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कम है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम कर रही हूँ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है और मैक्सिमम एक्सटेंट में एकदम से बढ़ गई। ग्राफ देखो कैसे जा रहा है, एकदम स्टीप। ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, CH3COH, जो कि कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ रही है एंड इट इज़ इन मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक है, अब देख रहे हैं आप, बढ़ रही है, हमें कहीं भी लैम्बडा नॉट m नहीं मिल रहा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COH के केस में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, ठीक है, एकदम मैक्सिमम एक्सटेंट में बढ़ रही है, बट वी कैन नॉट फाइंड लैम्बडा नॉट m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑन-सेगर इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आपको लैम्बडा नॉट m फाइंड आउट करना है तो हमें एक लॉ पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। कोलरॉश नाम के साइंटिस्ट ने बताया हाउ टू कैलकुलेट लैम्बडा नॉट m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इफ यू वांट टू फाइंड आउट लैम्बडा नॉट m यू हैव टू गो विद कोलरॉश लॉ। ऑलराइट, कोलरॉश लॉ क्या होता है, कोलरॉश लॉ का क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या फ़ायदा है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कोलरॉश लॉ जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाली हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने देख लिया, स्ट्रॉन्ग और वीक के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है वो आप देख पा रहे हैं कि CH3COH के केस में मोलर कंडक्टिविटी ग्रेटर एक्सटेंट में बढ़ रही है और रीज़न बिकॉज ऑफ degree of dissociation increases in case of weak electrolyte। तो कोलरॉश लॉ क्या है, उससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा नॉट m निकालेंगे। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।